हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी हमें समीकरण मिले तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो चिन्ह होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है, इन चिन्हों का विशेष ध्यान देते हैं जब भी हम समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए, जब भी हम पक्षांतर करते हैं यानी माइनस है, कुछ चिन्ह हैं उन्हें देख लीजिए। जब माइनस है इधर ले जाएंगे बराबर के तो यह प्लस हो जाएगा, अगर यह प्लस है इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अगर गुणा है बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, और जब भाग है इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखना है, और जब भी समीकरण को हल करना है तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही समीकरण को हल करें। तो देखिए, हमारे पास जो पहला समीकरण है उसको हम हल करते हैं। हमारे पास क्या है, 3n - 2 = 46। तो अब देखिए, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, यह हम हल करते हैं इस समीकरण को। यह माइनस का है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो देखिए माइनस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। तो 3n = 46, यह माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2। तो 3n = हमारा देखिए 46 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए, इसमें एक चर है एक अचर है, तो इसमें चर और अचर का क्या है, गुणा है। यानी हम इसको 3n को 3 × n ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको हम देखिए, जब गुणा रहता है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब देखिए, तो n = हमें n का मान निकालना है, तो यह हमारा 48 भाग का मतलब बट्टे होता है, हम बट्टे लिख रहे हैं। बट्टे कितना होगा, 3। तो n = कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। यही हमारा n का वैल्यू हो जाएगा, आंसर। अब देखिए, हमारा जो दूसरा सवाल है, हमारा दिया है 5m + 7 = 17। तो हमने बताया है जब भी हम प्लस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आप इसको लिख सकते हैं 5m, यह प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का। तो 17 माइनस कितना होगा, 7। तो 5m = हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 10। अब देखिए, m और 5 में क्या है, गुणा है, तो हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी प्राप्त करना है। तो m = देखिए, इधर गुणा है तो हमने आपको क्या बताया है, जब गुणा है बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग, यानी 10 बट्टे कितना होगा, 5। तो m = कितना आएगा हमारा, 5 से भाग दीजिए, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए, हमारा तीसरा जो सवाल है, हमारा दिया है 20p/3 = हमारा दिया है 40। तो अब देखिए, हमने आपको बताया है जब भाग रहेगा तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, गुणा। तो अब देखिए, 20p इधर भाग है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा। तो 40 गुणे कितना होगा, 3। अब देखिए, इधर हमें p का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी p का मान हमें निकालना है। तो p और 20 में क्या है, गुणा है, तो 20 को जब उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग, यानी 40 × 3 बट्टे हम क्या लिखेंगे, 20। तो अब देखिए, यहाँ हमारा p = 20 दूना 40, तो 2 गुणे क्या होगा, 3। तो p = 3 दूना 6। यही हमारा p का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। देखिए, हमारा चौथा सवाल दिया है 3p बट्टे कितना दिया है, 10 = हमारा दिया है 6। तो अब देखिए, जब इधर भाग है तो हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, गुणा होगा। तो चलिए प्रोसेस कर लेते हैं, इधर भाग है तो उधर गुणा। तो 3p = हमारा 6 गुणे कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि भाग है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणा। अब देखिए, इधर 3 और p में क्या है, गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, यानी 6 गुणे 10 बट्टे कितना होगा, 3। अब देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो p = 2 गुणे कितना होगा, 10। तो हम जानते हैं 2 गुणे 10 का मान कितना होगा, 10 दूना 20। यही p का हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा सवाल 10p = हमारा दिया है 100। तो हमने बताया आपको, देखिए p और 10 में क्या है, गुणा है, तो हम 10 को इधर ले जाएंगे बराबर के, तो गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी 100 बट्टे कितना होगा, 10।
तो 10 दहा में 100 यानी 1 0 से 1 0 काट दीजिए, p इक्वल टू हमारा कितना आएगा 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारा छठा सवाल है 3s प्लस 12 इक्वल टू हमारा क्या दिया है 0। अब हम इसे हल करते हैं। तो यह देखिए हमें इसमें s का वैल्यू ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, अक्षर को एक तरफ करेंगे, यानी 3s इक्वल टू, यह प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का क्या होगा 12। अब देखिए s इक्वल टू इधर गुणा है 3 और s में गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो s इक्वल टू, अब देखिए 12 में हम 3 से भाग देंगे कितना आएगा 4, और माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए 7वां नंबर सवाल 2p इक्वल टू हमारा दिया है 6। तो मैंने आपको बताया है इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो हम इसको भाग करते हैं। p इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2। अब 6 में हम 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब 8वां नंबर सवाल देखिए 2p प्लस 6 इक्वल टू हमारा दिया है 12। अब इसे हम हल करेंगे, तो चर को एक तरफ करना है, अक्षर को एक तरफ, तो हम क्या करेंगे पहले 6 को पक्षांतर करेंगे, तो 2p इक्वल टू, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 12 माइनस कितना होगा 6, तो 2p इक्वल टू पहले घटाएंगे, 12 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब देखिए 2 और p में क्या है गुणा है, तो हम बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा भाग, यानी 6/, कितना लिखेंगे 2। अब 6 में हम 2 से भाग देंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब 9वां सवाल देखिए दिया है 2 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 18। तो अब देखिए यह ब्रैकेट्स लगाया है यानी कोष्टक लगाया है, तो 2 और m प्लस 3 में क्या है 2 का गुणा है, तो जब गुणा है उधर बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, तो m प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2। तो m प्लस 3 इक्वल टू हमारा कितना होगा 18 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 9। अब देखिए ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो m इक्वल टू 9 माइनस कितना होगा 3, तो 9 में से हम देखिए 3 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हमारा 10वां नंबर सवाल है दिया है 3x इक्वल टू 0। अब देखिए 3 और x में क्या है गुणा है, तो हम 3 को पक्षांतर करते हैं तो उधर जाएगा तो भाग, तो x इक्वल टू 0/3, तो x इक्वल टू, अब देखिए 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 0, तो आपको याद रखना है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। केवल हम 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, लेकिन 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, इसका मान हमारा आएगा 0, और कोई भी संख्या अगर इस तरह से है तो यह भाग देना असंभव है।